प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर लगातार राजनीति तेज है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी अब आने लगी है। आप भी सुनिए। प्रधानमंत्री से सवाल पूछने से पूर्व उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि उनके माता पिता के शासनकाल में 118 नरसंहार से बिहार कैसे त्रस्त हुआ था। 2005 में विकास दर मात्र 2.3% थी और राज्य का बजट 23,000 करोड़ था, लेकिन आज वह बजट 3 लाख करोड़ से ऊपर आ चुका है और विकास दर 10% हो चुका है। माता पिता के शासनकाल में के अंत में गरीबी दर 46% थी और डबल इंजन की सरकार में आधी घटकर 16% हो गई है। ग्रामीण सड़क मात्र 18,000 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 1.1 लाख किलोमीटर हो गई है। इनके शासनकाल में बिजली नहीं लालटेन से काम चलाना पड़ता था, आज सीएफएल का युग है। इनके शासनकाल में सड़कें नहीं गड्ढा हुआ करती थी, आज चमाचम सड़कें हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, लेकिन बिहारियों को मालूम है कि जब चुनाव आ गई है तो ये जुमलेबाजी करने के लिए, बिहारियों को ठगने के लिए, बिहार को चारागाह समझ रखे हैं। आएंगे बिहार को आ रहे हैं, ये बिहार में तो विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आ रहे हैं क्या? विशेष पैकेज देने के लिए आ रहे हैं क्या? ये पलायन रोकने के लिए आ रहे हैं क्या? 2 करोड़ युवाओं को कहे थे हम प्रत्येक साल नौकरी देंगे, वो नौकरी लागू करने के लिए आ रहे हैं? किसानों के लागत मूल्य का 2 गुना 1.5 गुना करने के लिए आ रहे हैं? कमर तोड़ महंगाई को ठीक करने के लिए आ रहे हैं? डीजल पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए आ रहे हैं? प्रधानमंत्री जो आज आ रहे हैं, लगातार उनका दौरा भी बिहार काफी जो जहाँ पे रहते हैं विनोद पाटिल प्रधानमंत्री जो आज आ रहे हैं, लगातार उनका दौरा भी बिहार काफी प्रधानमंत्री जो आज आ रहे हैं, लगातार उनका दौरा भी बिहार काफी जो जहाँ पे रहते हैं विनोद पाटिल प्रधानमंत्री जो आज आ रहे हैं, लगातार उनका दौरा भी बिहार काफी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमालुद्दीन फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। कमालुद्दीन, देखिए यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे योजना के तहत योजना का उद्घाटन करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी देखिए, प्रधानमंत्री सिवान में जो उनका कार्यक्रम है वहीं से रिमोट के द्वारा मोकामा में जो एसटीपी नमामि गंगे परियोजना का जो एसटीपी बना है उसका उद्घाटन करेंगे। तो जिसको लेकर मोकामा विधायक नीलम सिंह यहाँ पहुंच चुकी हैं और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बता दें आपको कि नमामि गंगे के तहत जो है यहाँ एसटीपी का प्लांट तैयार हुआ है, जिसमें जो गंदे जल हैं और गंदे जिस तरह के भी जल हैं उसको साफ कर जो है खेती के लायक बनाया जाएगा, जिसको लेकर जो है काफी दिनों से काम चल रहा था। करोड़ों का प्लांट है जिसका आज उद्घाटन होना है, तो वहां से रिमोट के द्वारा मोदी जी उद्घाटन करेंगे और यहाँ जो है मोकामा की विधायिका रहेंगी, साथ ही जदयू और बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो आज जहां सिवान दौरे पर है, तो वहीं दूसरी तरफ मोकामा में वो नमामि गंगे योजना के तहत प्लांट का उद्घाटन करेंगे। आपको ये भी बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी सिवान में महासभा को संबोधित करने वाले हैं और आपको बता दें कि वहां पर वो कई सारी विकास योजनाओं की सौगात देंगे। अब क्योंकि देखिए इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस पर अभी तुरंत हमने आपको देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विभिन्न प्रतिक्रिया भी वो भी देखने को मिल रही है विपक्ष के द्वारा, अगर हम बात करें तो। वहीं दूसरी तरफ देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिवान में ये जो महासभा करने वाले हैं, अब अगर इस पूरे क्षेत्र को अगर आप देखेंगे और अगर शुरू से बिल्कुल इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निरंजन भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। निरंजन, देखिए यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा तो होने ही वाला है, लेकिन राजनीति भी तेज हो गई है, विभिन्न तरह की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। देखिए रितिका, बिल्कुल राजनीतिक तो हो ही रही है, क्योंकि राजनीति नहीं होगी तो फिर विपक्ष अगर बोल रहा है कुछ तो उसको बोलने का मौका कहाँ से मिलेगा।
विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तरफ पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, सरकारी तंत्र के जो सरकारी महकमा है वो लोगों को आमंत्रण पत्र गांव-गांव घूम-घूम कर बांटा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको आड़े हाथ ले रहा है। लेकिन एक दूसरी तरफ देखे तो सिवान की बात कर लेते हैं तो सिवान में महागठबंधन पिछले विधानसभा में बढ़ चढ़ के अपना ये जो उसका रिजल्ट है वो बढ़ चढ़ के आया था। 6 सीटों पे महागठबंधन थी। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद, क्योंकि चुनावी वर्ष है और कुछ परिवर्तन जरूर होगा। जी रितिका। बिल्कुल, ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए 10:10 का वक्त हो चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कब तक वहां पर पहुंचेंगे और क्या लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है और क्या कोई बड़े चेहरे वो पहुंचे हैं अभी? धीरे धीरे सभी लोग पहुंच रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल भी हो चुका है। चारों तरफ शहर पूरी तरह से जाम हो चुका है, हाईवे जाम हो चुका है, हर जगह गाड़ियां लगी हुई है, लोग अभी रास्ते में ही है। पूरा ये कहें तो लोगों का आना जाना तो शुरू है, लेकिन सड़कों की बात करें तो सड़क पूरी तरह से जाम हो चुका है। बड़े चेहरे की बात करें तो कुछ मंत्री लोग वहां पहुंच गए हैं, स्थल पे अंदर पहुंच गए हैं, क्योंकि हम लोग भी अभी रास्ते में ही है। पूरा जाम लगा हुआ है, रास्ता पूरी तरह से पैच हो चुका है। कहीं तक ये कहा जाए कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है कि पूरी तरह से चरमरा गई है। जी रितिका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।